जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज जगत में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आदिवासी से जुड़े हर छोटे छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं, इस विषय को के लायक मैं खुद को तो नहीं समझता, लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में घटना घट रही है, तो दोस्तों इस पर आज मुझे बात करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले यूपी में 4 लोगों ने एक दलित लड़की के साथ बहुत ही गलत किया, और दोस्तों उसके बाद देखा यह गया कि उस लड़की को न्याय मिलने की जगह वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उस दलित लड़की की बॉडी को बिना परिवार को दिए उसे जला दिया गया। और दोस्तों इसके साथ साथ उसके द्वारा जितने भी सबूत जो थे वे सभी चीज़ों को मिटा दिया गया। तो दोस्तों उसके 2 दिनों के बाद फिर एक यूपी के बलरामपुर में एक दलित लड़की के साथ फिर से वही गंदा काम हुआ, और वो भी गैंग रेप था। और दोस्तों वहाँ पे भी यही देखा गया कि वहाँ पे भी जितने भी सबूत थे वे सभी सबूतों को मिटा दिया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वीडियो के थ्रू यह बताना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी इस तरह के बलात्कार, गैंग रेप, जितने भी ये सभी चीज़ें हुए हैं, अधिकतर आप अगर देखोगे एक सर्वे के अनुसार दोस्तों 90 से 99% दोस्तों यह दलित, आदिवासी, गैर पिछड़ा, इन्हीं लोगों के साथ ये सारे गंदे काम हुए हैं। यहाँ की दोस्तों शायद यह जानने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। आप अगर एक सर्वे निकालोगे तो दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगी, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको यह देखने को मिलेगी कि 90 से 99% दोस्तों सबसे ज़्यादा ये जितने भी गंदे काम हैं आज तक वे सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के साथ ही हुआ है। यहाँ तक आपने कभी ये चीज़ सुना है कि किसी ब्राह्मण जाति के घर में इस तरह का गंदा काम हुआ, या किसी ऊंचे जाति के घरों में ऐसा काम हुआ? बिल्कुल नहीं। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ भी होगा बाई चांस 1-2 केस, तो दोस्तों वहाँ पे आप देखोगे न्याय उन्हें इस तरह से मिलती है जैसे ये दलित समाज और ये ऊंचे जाति के लोग। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि भेदभाव आज भी है। आज़ादी हुए इतने साल हो गए लेकिन भेदभाव आज भी है दोस्तों। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अभी यूपी हाथरस का जो गैंग रेप हुआ, जिसके कारण दोस्तों आप जैसे कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, और आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप लोग डेली इससे रिलेटेड न्यूज़ देख रहे हैं कि वहाँ से जितने भी सबूत थे, जितने भी रिलेटेड सबूत थे जिससे वे चारों को सज़ा मिल सकती थी, वे सभी सबूतों को वहाँ की पुलिस प्रशासन ने मिटा दी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि उनकी बॉडी को भी जला दिया गया। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या हो रहा है कि अब ये न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ के जो जिन 4 लड़कों ने ये गलत काम किया वे सभी ऊंचे जाति के लोग हैं। तो दोस्तों उनके माँ बाप और उनके वहाँ के लोगों का यह कहना है कि हम तो इन दलित लोगों के साथ उठना बैठना और इनसे बात भी नहीं करते, तो हमारे लड़के उन्हें कैसे इस तरह से गंदा काम करेंगे? मतलब इतना, यानी कि दोस्तों उनका साफ कहना है कि वे इस गलती को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और दोस्तों इसके पीछे पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार, जहां पर न्याय सबसे जल्दी मिलती है, सबसे न्याय के लेकर अगर आप देखोगे तो वहां की न्याय सबसे अलग है। जैसा कि दोस्तों आपने पिछला इनकाउंटर देखा था, तो दोस्तों यही मैं सोचकर हैरान हूँ कि अभी तक योगी सरकार इस पर क्यों नहीं बात कर रही है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अब हमारे समाज के लोगों को हमें ही बचाना है, यानी कि हमें सरकार के ऊपर बिल्कुल भी आश्रय नहीं होना है कि सरकार हमारे घर की बेटियों को बचाएगी या सरकार हमारे घर के महिलाओं की सुरक्षा करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार अपने अलग ही राजनीति पर लगी हुई है, ना उसे देश की चिंता है ना देश के युवाओं की। तो दोस्तों आप सभी से अपील है कि आप अगर किसी के भाई हैं, आप अगर किसी के पिता हैं, तो दोस्तों आप अपने घरों की बेटियों के साथ साथ दूसरे घरों की बेटियों की भी जिम्मेदारी लें। और हो सके तो दोस्तों आपको कहीं अगर इस तरह का कुछ भी संदेह हो तो उसे कृपया करके घर तक पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों ये सारे जितने भी इस तरह के घटनाएं घटती है, इससे हमारे देश, हमारे समाज के लोगों की ही बदनामी होती है। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि अब हमें फूलन देवी जैसा बनना होगा। यानी कि दोस्तों आप सभी लोगों में से अधिकतर लोगों को पता है, और नहीं पता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले यूपी में एक महिला की जन्म हुई जिनका नाम था फूलन देवी। और दोस्तों उनकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई, करीब 10 साल की वर्ष में उनकी शादी हो गई। और दोस्तों उसके बाद यह देखा गया कि वो भी यूपी की थी, और उनके साथ 21 ठाकुरों ने मिलकर गैंग रेप किया और लगातार
कई सप्ताह तक उन्हें अपने घरों में रखा, मारा पीटा और बहुत ही उन्हें प्रताड़नाएं दी और उनके साथ 21 ठाकुरों ने लगातार 3 सप्ताह तक उनके साथ बलात्कार किया। इसके बाद दोस्तों वह वहाँ से भागने में सफल हुई और उन्होंने फूलन देवी जी ने डाकू ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों कुछ महीनों के बाद फूलन देवी जी ने 21 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मारी। तो दोस्तों यही हमें बनना होगा कि अगर हमारे समाज के लोगों के साथ कोई अगर गलत करे तो दोस्तों उसका न्याय हमें ही करना है, क्योंकि हम अगर सरकार पर लगे रहेंगे, सरकार पर आश्रय रहेंगे तो निर्भया केस की तरह हमें 6 साल के बाद न्याय मिलेगा। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही कहना है कि ये सारे घटनाओं को अंजाम देने से पहले जो भी लोग इस तरह के बारे में सोचते हैं उन सभी से भी अपील है कि प्लीज़ इस तरह घटनाओं को अंजाम देने से पहले थोड़ा सा सोचें। और दोस्तों अगर आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो अपने घरों के साथ साथ दूसरे घरों के बेटियों की भी जिम्मेदारी लें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू मैं जो आपको समझाने की कोशिश किया हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड में बस आप लोगों से यही कहूँगा, कुछ अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे माफ़ करना। जोहार, जय हिंद दोस्तों।